नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आप तमाम दर्शकों को रूबरू करवाऊंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। शराब मामले में जिलाधिकारी ने 3 किसान सलाहकार को किया बर्खास्त। दुर्गा पूजा को लेकर जिलाधिकारी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। और दुर्गा पूजा को लेकर मेयर निर्मला साहू ने स्टैंडिंग के सदस्यों के साथ की बैठक। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अवैध धंधे में संलिप्त होने को लेकर जिलाधिकारी ने 3 किसान सलाहकार को बर्खास्त कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के तरौड़ा, गोपालपुर और नरौली पंचायत के किसान सलाहकार के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत शराब जब्ती, गिरफ्तारी और प्राथमिकी दर्ज होने के साथ ही पारू प्रखंड के मोहजामा पंचायत के किसान सलाहकार द्वारा किसानों से अवैध राशि की वसूली मामले में जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सरकारी प्रावधान एवं नियम के विरुद्ध आचरण करने तथा अवैध धंधे में पकड़े जाने के आधार पर 3 किसान सलाहकार को बर्खास्त कर दिया है। 3 किसान सलाहकार में से 2 मुशहरी प्रखंड के पंचायत नरौली तथा तरौड़ा गोपालपुर के किसान सलाहकार थे, जो शराब बिक्री के अवैध धंधे में संलिप्त थे। आपको बता दें कि किसान भवन मुशहरी में बृहद मात्रा में शराब होने की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा 4 मार्च 2024 को छापेमारी की गई, जहां पोर्टिको में खड़े वाहन से भारी मात्रा में शराब की जब्ती की गई। मौके पर उपस्थित किसान सलाहकार और वाहन चालक सहित 10 लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में संलिप्तता पाए जाने के बाद मौके पर उपस्थित दोनों किसान सलाहकार सहित कुल 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर मुशहरी थाना में उत्पाद एवं मद्य निषेध की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी कांड संख्या 69/2024 दर्ज किया गया है। मुशहरी प्रखंड अंतर्गत कार्यरत लव कुमार पंचायत तरौड़ा गोपालपुर तथा धर्मेंद्र कुमार किसान सलाहकार पंचायत नरौली का है। जिला पदाधिकारी ने मामले की संवेदनशीलता को गंभीरता से लेते हुए दोनों किसान सलाहकार को सेवा से बर्खास्त कर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी कार्यालय की मर्यादा एवं गरिमा को अक्षुण्ण रखा जाएगा तथा अनुशासन भंग करने वाले अधिकारी या कर्मी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने शराब की अवैध बिक्री, सेवन, परिवहन एवं उत्पाद पर रोक लगाने हेतु छापेमारी अभियान तेज करने तथा लोगों पर पैनी नजर रखने का सख्त निर्देश सहायक आयुक्त उत्पाद एवं पुलिस पदाधिकारी को दिया है। शराब के अवैध धंधे में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरा मामला पारू प्रखंड के अंशु कुमार किसान सलाहकार पंचायत मोहजमा का है। इन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी की सत्यापन हेतु किसानों से अवैध राशि की वसूली करने का आरोप था। आपको बता दें कि इस संबंध में परिवादी द्वारा सी डैशबोर्ड पर परिवाद किए गए थे, जिसकी जांच कृषि निर्देशालय द्वारा गठित टीम द्वारा कराई गई तथा मामला सही पाया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। दोषी किसान सलाहकार से इस मामले में स्पष्टीकरण किया गया तथा जवाब असंतोषजनक पाया गया। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी ने मोहजामा पंचायत के किसान सलाहकार पर कठोर कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया। इन तीनों के विरुद्ध बहुत गंभीर आरोप प्रतिवेदित थे और जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है उसके तहत हम लोगों ने उनको मौका भी दिया था। 2 कर्मी जो शराब के अवैध परिवहन और बिक्री से संबंधित मामले में उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई थी, उनको हम लोगों ने शोकाज करके उनका पक्ष भी प्राप्त किया और आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। इसके आधार पे दोनों का चयन जो था, जो संविदा थी, उसको रद्द कर दिया गया है। एक कर्मी के विरुद्ध अवैध वसूली की शिकायत थी, इसमें विभाग से भी जांच टीम आई थी और उस शिकायत को सही पाया गया था। उसके आधार पे उनसे भी हम लोगों ने शोकॉज किया और शोकॉज करके उनका स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया और उनको चयन मुक्त कर दिया गया। दुर्गा पूजा को लेकर समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। सोमवार को दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी राकेश कुमार ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने सभी समुदाय के लोगों को
दुर्गा पूजा शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की अपील की। बैठक में डीएम ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी हालत में अश्लील कार्यक्रम कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार और प्रशासन की शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व संपन्न कराने की मंशा है। किसी भी परिस्थिति में सौहार्द नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। शांति के रंग में भंग करने वालों के साथ प्रशासन सख्ती के साथ निपटेगा। इसलिए वह चाहते हैं कि हर जाति धर्म के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व संपन्न कराए जाने में प्रशासन का सहयोग करें। वैसे मेले की हर गतिविधि पर प्रशासन की नजर है। गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय के लिए कोई भी त्योहार अथवा पर्व खुशियां लेकर आता है। इसे सादगी और सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि विसर्जन कृत्रिम तालाब में कराया जाएगा। नदी के बढ़े हुए जल स्तर और एनजीटी के आदेश भी हैं कि नदी में विसर्जन किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। शांति समिति की जिला स्तरीय बैठक हुई है। थाना स्तर पर जो शांति समिति की बैठकें होती हैं वो संपन्न हो गई है और फाइनल जो मीटिंग हम लोगों ने जिला स्तर पर जिला स्तरीय शांति समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ हम लोगों ने बैठक किया है, उनको अवगत कराया और सब लोग वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं। हम लोग बिल्कुल अच्छे से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा भी संपन्न कराएंगे, विसर्जन का कार्यक्रम भी होगा, रावण दहन भी जहां ग्रामीण क्षेत्रों में होता है वहां भी हम लोग जो है पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्यूट करेंगे और शांतिपूर्ण वातावरण में सारा पर्व त्योहार जो है सारी गतिविधियां संपन्न होगी। ट्रैफिक के लिए विशेष व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं वो भी डिप्लॉय रहेगी, मेडिकल टीम्स रहेंगी किसी भी एक्सीजेंसी से निपटने के लिए। जो भी पूजा पंडाल के जो भी समिति के सदस्य हैं, आयोजक हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने अपील की है कि आप अपने पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाएं। जो फायर डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं कि अचानक से अगर कहीं कोई घटना हो जाती है तो किस हिसाब से आपको क्या कार्रवाई करनी है ताकि आग लगने से जो नुकसान है वो कम से कम हो, उस संबंध में जो भी स्टेप्स लेने होते हैं वो आयोजकों को लेने का हम लोगों ने अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त अब भीड़ के नियंत्रण को लेकर के आयोजकों से भी हम लोगों ने अपेक्षित सहयोग, हम लोगों की तो टीम रहेगी, पुलिस बल के जवान भी रहेंगे, उनका भी सहयोग हम लोगों ने अपेक्षित रखा है और इस संबंध में अनुरोध भी किया है। तो शांति समिति के सदस्यों को इन सभी तथ्यों से हम लोगों ने आज की मीटिंग में अवगत कराया। कुछ विशेष रोड मैप भी बनाया गया है क्या, जिससे चूंकि ग्रामीण इलाके से काफी सारे लोग मेला देखने आते हैं? ये हम लोग मीडिया में भी देने जा रहे हैं। कुछ रूट्स को वन वे किया गया है, कुछ जगह पर अतिरिक्त बल लगाए जाएंगे, ट्रॉलीज वगैरह डिप्लॉय की जाएंगी, रस्सी लेकर के भी जवान रहेंगे, कुछ जगह सिर्फ पैदल चलने की व्यवस्था रहेगी। तो ये डिटेल प्लान डीपीआरओ के माध्यम से आज हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। विसर्जन को लेकर क्या गाइडलाइन? विसर्जन को लेकर के कृत्रिम तालाब में विसर्जन होना है, जो मुख्य नदियां हैं उसमें विसर्जन नहीं होना है, एनजीटी की गाइडलाइन है और इसी का हम लोग अनुपालन। सरकार द्वारा लागू किए गए शिक्षक ट्रांसफर नीति का शिक्षकों ने विरोध किया। बिहार के लाखों सरकारी स्कूल शिक्षकों का इंतजार खत्म हो गया है। नीतीश सरकार ने नई ट्रांसफर नीति का ऐलान कर दिया है। बीपीएससी से पास और सात क्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों का इस साल ट्रांसफर होगा और दिसंबर 2024 तक नए स्कूलों में नियुक्ति दे दी जाएगी। ये नीति सिर्फ बीपीएससी और सात क्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों पर लागू होगी। स्थानीय निकायों से नियुक्त शिक्षक इस नीति का लाभ नहीं ले पाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस स्थानांतरण नीति को लेकर शिक्षकों में काफी आक्रोश है। नई गाइडलाइन के अनुसार बीमार शिक्षकों को भी स्थानांतरण नीति का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर शिक्षक नेता हिमांशु शेखर का कहना है कि स्थानांतरण नीति के खिलाफ दुर्गा पूजा के बाद पूरे बिहार के शिक्षक सड़क से सदन तक इसका विरोध करेंगे। ये बहुत चिर प्रतीक्षित मांग थी शिक्षकों की और विगत 4-5 महीनों से इस पर मंथन चल रहा था विभाग द्वारा। आज उसका प्रेस रिलीज जारी किया गया है। नोटिफिकेशन इसको नहीं कहा जाएगा, लेकिन प्रेस रिलीज जो दिया गया है और सरकार जो द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं वह बहुत ही पेचीदगी से भरी हुई है और इससे शिक्षकों को कुछ बहुत लाभ होने वाला है नहीं। इसमें सबसे पहले ही लिख दिया गया है कि यह स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए नहीं है, यह उन शिक्षकों के लिए है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी है।
और सक्षमता परीक्षा पास की है तथा जो पूर्व से बीपीएससी में कार्यरत हैं, लेकिन इस नियमावली से किसी का फायदा होने नहीं जा रहा है। नियमावली में बहुत तरह की विसंगतियां हैं। महिला शिक्षकों की चिर प्रतीक्षित मांग थी कि हमको माने अपने जहां हमारा ससुराल है वहां पर हमारी पोस्टिंग की जाए, लेकिन उसकी भी सुविधा नहीं दी गई है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आप अपने गृह पंचायत में या पति के गृह पंचायत में या पति के गृह प्रखंड में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, निकटवर्ती में हो सकती है। अब पुरुषों के लिए है कि पुरुषों के लिए तो कुछ इसमें किया ही नहीं गया है। न जाने विभाग को या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुरुष शिक्षकों से क्या बैर है। उनको कहा जा रहा है कि आपका अपने अनुमंडल में भी नहीं होगा, निकटवर्ती अनुमंडल में हो सकता है लेकिन अनुमंडल में नहीं होगा। तो इस तरह बहुत सारी पेचीदगियां हैं इसमें, शिक्षक इससे संतुष्ट नहीं है। पुरुषों के लिए कुछ नहीं हुआ है और महिलाओं में भी कई तरह के कंडीशन रखे गए। हाँ, महिलाओं में भी कई तरह के कंडीशन रखे गए हैं। मन इससे किसी का भला नहीं होने जा रहा है। जिसे इसमें बताया गया है कि दिव्यांग महिला है, परित्यक्त महिला है या जिनके पति नौकरी कर रहे हैं, तो उनको भी अगर वो कंफर्ट जोन में अपने विद्यालय में है तो वहाँ नहीं छोड़ा गया है। अगर वो चाह रही हैं कि जहाँ हम कंफर्टेबल फील करें अपने पंचायत में, गृह पंचायत में, पति के गृह पंचायत में, तो वहाँ भी उनको कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। कई महिला शिक्षिकाएं हैं जो सक्षमता परीक्षा पास कर गई हैं, क्या उन्हें पूर्व में जो विद्यालय में है उस विद्यालय में भी उनको नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस विद्यालय में पदस्थापित हैं उसमें तो रहना ही नहीं है। किसी को किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप कैंसर पीड़ित हो या आप लकवाग्रस्त हो या किसी भी न्यूरो की बीमारी से पीड़ित हो, आपके लिए कोई उपाय नहीं है। इस पर आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से पहले हम लोग सरकार को अपनी मांगों से पूर्व में अवगत करा चुके हैं और पुनः इस नियमावली को पढ़ के और पुनः हम लोग मांग पत्र जो है विभाग को सौंपेंगे। और अगर विभाग इस पर विचार नहीं करती है, पुनः विचार नहीं करती है, तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, सदन, सड़क, कोर्ट, बहुत सारे उपाय हैं कि हम लोग। दुर्गा पूजा को लेकर तिरहुत रेंज के डीआईजी ने 4 जिलों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। दुर्गा पूजा को लेकर तिरहुत रेंज के डीआईजी बाबूराम ने 4 जिलों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में सोमवार को बैठक की। इसमें पूजा पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। अफवाह फैलाने वाले व मंचलों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। पूजा के दौरान शहर में जाम की व्यवस्था सुदृढ़ बनाने की टास्क दी गयी। इसके अलावा पूजा समितियों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई। पूजा समितियों को भी वॉलंटियर्स के माध्यम से जाम एवं अफवाह फैलाने वाले पर नजर रखने को कहा गया। डीआईजी बाबूराम ने बताया कि 4 जिले के एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि वह असामाजिक तत्व एवं सांप्रदायिक फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करे, साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित कर पैनी नजर रखे। इसके अलावा शहर में चैन स्नैचिंग की घटना में बढ़ोतरी हुई है, इसमें किसी एक गिरोह का हाथ लगता है। एसएसपी टाउन को जिम्मेदारी दी गई है कि वह गिरोह को चिन्हित कर कार्रवाई करे। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई हैं, उसको देखकर प्रतीत हो रहा है कि ज्यादातर घटनाएं एक गैंग द्वारा अंजाम दिया गया है। इस गैंग पर लगाम लगाने और गिरफ्तारी के लिए टाउन एसएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। इसके साथ ही आगामी दुर्गा पूजा को लेकर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और 2 अन्य जिलों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। दुर्गा पूजा की तैयारी संतोषजनक चल रही है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया या अन्य जगह जो लोग सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उन पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक अनुमंडल में QRT रखा गया है। जितने भी पंडाल और उनके ऑर्गेनाइजर हैं उनको निर्देश दिया गया है कि लाइसेंस अवश्य ले। प्रत्येक पंडाल में हर थाने से एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि हर दिन पंडाल में जाए, लाइसेंस के टर्म एंड कंडीशन से अवगत कराए और उसका अनुपालन करवाए। डीजे पर वैन है और मूर्ति विसर्जन नदी में नहीं करके तालाब में करना है। जो स्नैचिंग की जो घटनाएं पिछले कुछ टाइम पे घटी हैं, इनको ऐसा लगता है देखने से कि शायद कोई एक गिरोह है इसके पीछे जिसमें ज्यादातर घटनाओं में उसका हाथ है। तो यहाँ पर टाउन एएसपी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। पूरे जिले का वो आंकड़ा बना रहे हैं पिछले 1 से 1.5 महीने में जो घटनाएं हुई हैं, और उसमें जो भी गैंग है उसको उद्भेदन के लिए वो नोडल ऑफिसर उनको बनाया गया है। एसएसपी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आज 2 जिला यहाँ सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर आए थे और उसके अलावा बाकी 2 जिला के साथ हम लोगों ने वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक की है। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जो तैयारियां की जा रही है उनकी समीक्षा की गई है।
सभी तैयारियां संतोषजनक तरीके से की जा रही हैं और सभी जिला को निर्देश दिया गया है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और कहीं से भी अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोई कोशिश करे सोशल मीडिया पर या अन्यथा ऐसे लोगों से भी कड़ाई से निपटा जाएगा। इसके अलावा QRT प्रत्येक अनुमंडल में रखी जाएगी और जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, पंडाल हैं, उनको लाइसेंस लेने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रत्येक थाना से एक पुलिस पदाधिकारी प्रत्येक पंडाल के साथ में अटैच किया गया है। उसकी ड्यूटी है कि डेली वहां पंडाल में जाए और व्यवस्था देखे और ऑर्गेनाइजर लोगों को अवगत कराए कि लाइसेंस की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उनका अनुपालन किया जाए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजर लोगों को खुद से वॉलंटियर्स की व्यवस्था करनी होगी। जुलूस जो निकालता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जुलूस को अनुशासित रखें। उसके लिए वॉलंटियर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य तमाम चीज़ें उनको सुनिश्चित करनी है। कोई भी आपत्तिजनक नारा या ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे समाज के किसी भी वर्ग को कोई ठेस पहुँचे। डीजे का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है और जुलूस को पूरी तरह से अनुशासित रखना है। टाइम डेट के हिसाब से जो जिस रूट की अनुमति दी गई है उसी रूट पे रखना है और नदी में विसर्जन मना है, तालाब में ही विसर्जन करना है। तो तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं, सब तैयारियां की जा रही हैं। शांति समिति की बैठकें थाना के द्वारा की गई हैं। ऑर्गेनाइजर लोगों के साथ में भी वो लोग टच में हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है, उसके लिए विशेष सेल का गठन किया गया है और इसकी मॉनिटरिंग हम लोग बीच बीच में कर रहे हैं। भक्तों की आस्था का केंद्र है राजराजेश्वरी देवी मंदिर। यहाँ आने वाले भक्तों की मां हर मनोकामना पूरी करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं कोमल आनंद और मैं अभी मौजूद हूँ शहर की सुप्रसिद्ध रमना स्थित मां राजराजेश्वरी देवी मंदिर, जो भक्तों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र माना गया है। यहाँ ऐसे तो सालों भर भक्त पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं, लेकिन खासकर चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के 9 दिन यहाँ पे भक्तों की ज्यादा भीड़ होती है। ऐसी मान्यता है यहाँ माँ सौदशी अपने भक्तों की हर मुरादें पूरी करते हैं। इस वजह से मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के कोने कोने से लोग अपनी मन्नतें लेकर यहाँ आते हैं और माता की सिंदूर और दूध से पूजा कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। और इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, इस मंदिर की स्थापना कब हुई और किसने की, इसके बारे में आगे यहाँ के पुजारियों से जानेंगे। आइए जानते हैं इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, ये मंदिर कब बनी और किसने बनवाई, यहाँ के बाबा से जानते हैं। इस मंदिर की स्थापना कब और किसने की? ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, प्रधान पुजारी राजराजेश्वरी देवी मंदिर रमना मुजफ्फरपुर। इस मंदिर की स्थापना 28 जून 1941 को हुई। भगवती की असीम प्रेरणा, कृपा और विद्वान सम्राट, तांत्रिक सम्राट उमाशंकर प्रसाद मेहता जी के द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया शुक्रवार के दिन इस मंदिर की स्थापना हुई। यह तांत्रिक पद्धति का मंदिर है। आरती में जैसे हम लोग आते हैं कि नव दुर्गा दश विद्या नाना रूप धरा जगजननी जय जय, तो नव दुर्गा में शैलपुत्री वगैरह आती हैं और 10 विद्या तांत्रिक पद्धति के अंतर्गत आता है, जिसमें तारा, बगलामुखी, काली वगैरह का वर्णन है। जैसे तीसरा रूप त्रिपुर सुंदरी का है, इनका नाम त्रिपुर सुंदरी भी है, राजराजेश्वरी भी है, ललिता भी है, कामेश्वरी भी है, इत्यादि नामों से, षोडशी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इस भगवती की स्थापना जो है वही 28 जून 1941 को आषाढ़ शुक्ल तृतीया शुक्रवार के दिन स्थापना हुई। और यहाँ पे शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में भक्तों की भीड़ कैसी होती है और कहाँ से भक्त यहाँ आते हैं? देखिए, ऐसे तो साल में 4 नवरात्र हुआ करते हैं। पहला त्रैमासिक होता है माघ शुक्ल प्रतिपद से लेकर के माघ शुक्ल नवमी तक। खडमासिक होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपद से लेकर नवमी तक। नवमासिक होता है आषाढ़ शुक्ल प्रतिपद से लेकर नवमी तक। और ये वार्षिकोत्सव है माई का शारदीय नवरात्र जो है, यह जो है सो आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपद से लेकर नवमी तक संपन्न होता है। और चूंकि यहाँ जम जम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम, ये भगवती की उक्ति है, दुर्गा सप्तशती का यह मंत्र है कि मेरा भक्त जिन जिन चीजों की कामना करता है वह उसे मैं निश्चित ही पूरी करती हूँ। इस उद्देश्य से जो भी श्रद्धा निष्ठा भक्ति के साथ यहाँ भगवती के दरबार में आता है, भगवती की प्रेरणा होती है, यहाँ पहुँचते हैं लोग, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब है
वो पूरा होता है। यदि किसी को नौकरी नहीं है, किसी को बीमारी है, और अष्टमी के रात में महानिशा पूजा होती है और सब मंदिरों का प्रावधान है कि केवल अष्टमी के दिन ही महानिशा पूजा होती है। यहाँ 9 दिन निशा पूजा और अष्टमी को महानिशा पूजा होती है और यहाँ तो भक्त आते हैं, वो दुर्गा का पाठ वगैरह करते हैं और यहाँ अपनी अलग पद्धति है, पांडुलिपि है, उसके द्वारा भगवती का भजन और पूजन का कार्यक्रम संपादित किया जाता है। शहर से लेकर गांव तक आवारा कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है। सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच में सैकड़ों कुत्ते के काटने के मरीज वैक्सीन लेने पहुंचे। बिहार के मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का कहर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को एक दिन में 100 लोग एंटी रैबिस की सुई लेने सदर अस्पताल तो 50 से अधिक एसकेएमसीएच पहुंचे। इस बीच स्थानीय लोगों का कहना है कि अब कुत्तों के हमले के डर के कारण घर से निकलने में भी डर लगता है। वहीं लगातार लोगों के पहुंचने से सदर अस्पताल की इमरजेंसी और स्टोर में मरीजों की लंबी कतार लग गई। सदर अस्पताल में दोपहर 12 बजे इमरजेंसी और ओपीडी में एंटी रैबिस सुई लेने वालों की लंबी कतार लगी रही। कुत्ता काटने से कई बच्चे भी घायल होकर अस्पताल पहुंचे थे। कई बच्चों को उनके माता पिता गोद में उठाकर सुई दिलवाने लाए थे। आवारा कुत्तों के शिकार मरीज शहर के कई इलाकों से सदर अस्पताल पहुंचे थे। कुत्ता काट लिया, कहाँ काटा, कैसे काटा? घर मैंने चलत रहती है, आकेपुर में सट कर काट लिया। यहाँ सुई लेने आया। क्या नाम हुआ? जमीला खातून। कहाँ से आए सुई लेने? बरौल से। बरौल से थे तो उसी वक्त मतलब क्या हुआ था? कैसे आया और पैर मतलब पकड़ लिया। अच्छा, कुत्ता था? कितना था? क्या एक था और कितना रहेगा? मतलब बहुत ज़्यादा आपको जख्मी किया। कहाँ घर है भैया आपका? घर हुआ सुस्ता। सुस्ता से कितने लोग पहुँचते होंगे? लगभग में इसमें कोई लिमिट नहीं रहता है। जैसे कल गैपिंग हो गया है तो आज लगभग 100 से ऊपर जा सकता है जी। बाकी दिन लगभग कितने रहता है? बाकी दिनों का कोई गारंटी नहीं रहता है। कभी आता है तो 50 भी आ गया, कभी 80 भी आ गया, कभी 70 भी आ गया, यही आंकड़ा रहता है। किस तरीके के मरीज आते हैं? कुत्ते से काटा गया और जानवर? सर और भी जानवर रहते हैं, ज़्यादा कुत्ता का ही रहता है। कुत्ते का रहता है जी। किस उम्र के लोग ज़्यादा पहुँच रहे हैं? बंदर का इंजेक्शन लेने आया है। क्या हुआ, कैसे काटा है? हाँ, स्टेशन पे काट लिया था बंदर को। कैसे काटा है? मतलब जा रहे थे? हाँ, जा रहे थे, वो स्टेशन में वेट कर रहे थे, उसी समय पीछे से आकर बंदर काट लिया। ये कोइलवर स्टेशन, ये आरा के पास है ना, वहीं काटा। दुर्गा पूजा को लेकर शहर के प्रमुख चौक चौराहा पर बनाए जा रहे पूजा पंडालों से ट्रैफिक लाइट ढक गया है। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है और इस दौरान यातायात को सुचारू रूप से संचालन के साथ ही सड़क पर तत्काल होने वाले किसी भी घटना पर शहर के चौराहे पर लगे स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरे में पुलिस प्रशासन की सीधी नजर होती है और पुलिस तत्काल घटना को रोकने में मदद मिलती है। लेकिन शहर के कई हिस्सों में बन रहे पंडाल, ट्रैफिक लाइट और कैमरा को ढक दिया गया है, जिससे नवरात्रि पूजा के दौरान शहर का यातायात प्रभावित हो सकता है। वहीं मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के ट्रैफिक डीएसपी नीलाव कृष्णा ने बताया कि नवरात्रि पूजा के मद्देनजर शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर पंडाल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन इस बन रहे पंडाल से मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के द्वारा अलग अलग चौक चौराहों पर लगाए गए रेड लाइट और कैमरा, जिससे कि पूरा यातायात संचालित होता है, उसे भी ढक दिया गया है और नवरात्रि पूजा के दौरान भक्तों की शहर में अत्यधिक भीड़ प्रवेश करती है, जिससे कैमरा और ट्रैफिक लाइट ढक दिए जाने के कारण यातायात पर खासा प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने पंडाल निर्माताओं से कहा कि वह ट्रैफिक लाइट और कैमरे से ऊपर कर पंडाल का निर्माण करे ताकि यातायात प्रभावित ना हो सके और सड़क पर किसी भी तरह की घटना पर पुलिस प्रशासन की सीधी नजर रख सके। साथ ही आम लोगों से अपील की कि नवरात्रि पूजा देखने आए लोग आराम से वाहन चलाएं, हेलमेट का उपयोग जरूर करें, गाड़ियों पर ओवरलोड ना चले। वहीं खासकर टेम्पो चालक से उन्होंने अपील की है कि टेम्पो पर ओवरलोड यात्रियों को न बैठाया जाए, जिससे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। वहीं अगर नवरात्रि पूजा के दौरान ऑटो
ओवरलोड यात्री को लेकर चलते हैं तो ऑटो चालक पर सख्ती बरती जाएगी। हम लोगों ने पूर्व में सूचित किया था कि इस प्रकार से पंडाल बनाया जाए कि हमारे ट्रैफिक लाइट्स और जो सर्विलांस कैमरा पूरे शहर में लगे हुए हैं वो ढके नहीं, क्योंकि ये आम नागरिकों की सुविधा के लिए हैं। हम उनसे यातायात संचालित करते हैं और चौराहों पर यातायात संचालित होता है। पूजा पंडाल अगर इस तरह से लगाए जाएं कि लोगों को जो चलाने वाले व्हीकल चलाने वाले हैं उनको ट्रैफिक लाइट नहीं दिखेगी तो वो चौराहा थोड़ा असुरक्षित होगा और वहाँ जो है यातायात भी कंजेशन बढ़ता जाएगा। तो मेरा अभी भी अनुरोध है, अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आपके पूजा पंडाल से हमारा ट्रैफिक लाइट छिप रहा है या हमारा सर्विलांस कैमरा छिप रहा है तो कृपया अपने ढांचे में इस तरह से बदलाव करें कि हमारा वो कैमरा चलता रहे और ट्रैफिक लाइट सुलभ तरीके से लोगों को दिखता रहे। इस तरह से हम लोग चौराहों पर सुरक्षित तरीके से यातायात का आवागमन सुनिश्चित कर पाएंगे। सुरक्षा पर भी कहीं न कहीं से कैमरे के ढक जाने का सुरक्षा पर भी कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है। हाँ, ये एक असर तो पड़ता है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है सभी पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं, मैंडेटरी है, तो उससे थोड़ी मदद मिलेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे द्वारा जो स्मार्ट सिटी के कैमरे संचालित होते हैं उनका सर्वर और उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, एविडेंशियरी वैल्यू भी अच्छा होता है, तो ज़रूर उस पर एक कहीं ना कहीं थोड़ा असर तो ज़रूर पड़ेगा। लेकिन हम लोग अनुरोध कर रहे हैं पंडाल समिति सबसे भी कि वो लोग समुचित मात्रा में सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगाएं। किसी भी तरह की अगर कोई आवश्यकता हो तो हम उनके फुटेज से भी अपने काम को कर सकें। नवरात्रि का त्योहार है सर, ऐसे में भीड़ अत्यधिक होती है भक्तों की। दुर्गा पूजा को लेकर मेयर निर्मला साहू ने समीक्षा बैठक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों के साथ की। दुर्गा पूजा को लेकर मेयर निर्मला साहू ने महापौर कक्ष में नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त और स्टैंडिंग के मेंबर्स के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से स्लैब निर्माण, कलवर्ट निर्माण, सड़कों पर जो गड्ढे हैं उसको भरा जाए, पूजा पंडालों में सफाई मित्र की तैनाती 24 घंटे की जाए, बिजली पानी के लिए क्यूआरटी का गठन किया जाए, साथ ही स्पेयर्स पार्ट का भंडारण प्रचुर मात्रा में हो, साथ ही पूर्व में दिए गए कार्य का 24 घंटे में निष्पादन किया जाए। दुर्गा पूजा में भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए जीएम पोर्टल से लाइट खरीदी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर नगर आयुक्त ने बताया कि आने वाले 48 घंटे में पंडाल के आसपास लाइट की समस्या दूर कर दी जाएगी। दुर्गा पूजा को लेकर के समीक्षा बैठक हुई थी। इससे पहले 5-6 दिन पहले भी मैंने नगर आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक की थी कि जो भी पूजा पंडाल है हमारे शहर में जहाँ गड्ढे हैं, गंदगी को लेकर के सफाई व्यवस्था कैसे हो, तो मैंने नगर आयुक्त को दिशा निर्देश दिया था। जो उसी पर मैंने फिर दोबारा समीक्षा बैठक की थी कि पूजा पंडाल में कि कितना काम हुआ अभी तक। तो उन्होंने कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं, कल तक मतलब हम लोग पूरा काम कल से लेके परसों पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि हमारे शहर में बहुत जगह गड्ढे हैं, पूजा पंडाल के पास कलवट वगैरह जो नाला का है ओपन है, उसको मैंने कहा था उन्होंने उसको कवर करने के लिए। जो जहाँ मंदिर के पास आने जाने वाले रास्तों पर बहुत जगह गड्ढे हैं तो उसको मैंने भरने का निर्देश दिया था। अब बहुत जगह हमारे शहर में लाइट नहीं है, जिससे लाइट की परेशानी हो रही है, तो उसके बारे में मैंने नगर आयुक्त से पूछा तो नगर आयुक्त ने कहा कि कल या परसों तक लाइट की व्यवस्था हो जाएगी। विभाग से बात हो गई है, तो जहाँ जो भी कमी रहेगी कल भी मैं नगर आयुक्त के साथ शहर भ्रमण पर जाऊंगी। मैंने नगर आयुक्त को आज बोला है, तो आज जो भी कमी होगी हम लोग को फिर नजर आएगा। एक बार हम लोग खुद से भी, नगर आयुक्त महोदय भी रहेंगे, हम लोग देख लेंगे पूरी नगर निगम की टीम के साथ, और फिर उस पर हम लोग जल्दी से जो कमी रहेगी उसको पूरा करेंगे, उसको दूर करेंगे। और हर पूजा पंडाल में भी हम लोग की नगर निगम की टीम रहेगी ताकि किसी भी श्रद्धालु को, जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको किसी प्रकार कष्ट ना हो। वहाँ पे नंबर के साथ नगर निगम का जो भी नंबर होगा, वहाँ पे नगर निगम जो भी लोग रहेंगे उनके नंबर भी वहाँ पर अंकित किया जाएगा और जो भी समस्या होगी दूर होगी। अभी हम लोग के जो मंत्री हैं, शहरी विकास आवास मंत्री, तो उन्होंने भी कहा अभी सेवा और स्वच्छता के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग उसको 2 महीना का पर बढ़ाने का निर्देश, छठ तक हम लोग बढ़ाने का, उसके लिए हम लोग वहां से विभाग से आया था। और जब बैठक हुई थी तो मैंने इस बात को रखा था कि हम लोग यहाँ पे छठ बहुत बड़ा महापर्व होता है, क्यों नहीं इसको हम लोग छठ तक लेकर के हम लोग जाए। तो इस मेरी बात को सुनी गई, रखी गई इस बात को, तो छठ तक हम लोग को स्वच्छता जो अभियान है वो हम लोग छठ तक चलाएंगे, और ताकि लोग में भी इसके आदी रहे। और जहाँ पर भी पूजा पंडाल है
वहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। जो भी पूजा समिति या सेवा पंडाल अच्छे से जहाँ पे सफाई व्यवस्था रहेगी, कचरा वगैरह, हाँ, अतिरिक्त हर पंडाल में जो निगम के कर्मी है तैनात रहेंगे, वहाँ पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे। और पूजा पंडाल भी, जो भी पूजा पंडाल जो वहाँ की समिति अगर सफाई की व्यवस्था अच्छे से रहेगी, वहाँ पर लोग रोड मतलब श्रद्धालु के आने जाने की व्यवस्था सही रहेगी, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, तो निगम के विभाग से ये आया हम लोग को कि उसको पुरस्कृत भी हम लोग इस बार करेंगे, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हम लोग। और निगम की टीम हमेशा लगी रहेगी, किसी को परेशानी नहीं होती है। करने के लिए क्या कुछ कंडीशन है? उस पे प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और विभाग का जो भी होगा उस पर हम लोग उसको पूरा करेंगे। वैसे अभी क्या आता है इसके लिए दिशा निर्देश, लेकिन इस बार पुरस्कृत करने का ये किया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सबका सहयोग रहेगा। मैं भी मुजफ्फरपुर वासियों से ये आग्रह करूंगी कि आप, हमारी निगम की टीम भी तैनात रहेंगी और आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए। जब भी भक्तजन प्रसाद वगैरह मिलता है, लोग खा के जहाँ तहाँ फेंकते हैं, जो ठेला रेहड़ी वाले खुमचे वो लोग भी है, सब खाते हैं, रोड पर फेंक देते, गंदगी हो जाती है। तो सब लोग सहयोग कीजिए। जो वहाँ पर एक निश्चित जगह है, यहाँ जो डस्टबिन है वहाँ पर जो कचरा हो वहाँ पे उसमें डाल। नवरात्र पूजा को लेकर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा नवरात्रि के मौके पर लिच्छवी विहार होटल गरवारी रात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाखा के अध्यक्ष श्री वरुण अग्रवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम डांडिया के नाम से भी प्रचलित है। डांडिया रास नृत्य देवी दुर्गा के सम्मान में प्रदर्शन किया गया है, जो भक्ति गरबा नृत्य के रूप में जन्म लिया है। यह कार्यक्रम विगत 16 वर्षों से लगातार हो रहा है। इस कार्यक्रम के लिए कोलकाता से राधा कृष्णा की जोड़ी तथा नृत्य कलाकारों को बुलाया गया था। ढोल वाले और गरबा गीत जैसे ढोल बाजे, चौगाड़ा ताड़ा, राधा कैसे ना जले इत्यादि गानों पे आए हुए लगभग 2000 प्रतिभागी के साथ गरबा करके सांस्कृतिक माहौल को अपने मुजफ्फरपुर में उतारा। यह पूरा दृश्य देख के लग रहा था जैसे पूरा लिच्छवी बिहार का यह जगह नहीं, कहीं गुजरात में है हम सब। कार्यक्रम में आए सभी जोड़ियां पारंपरिक गरबा की पोशाक में आए थे और यहां मंच द्वारा डांडिया उन्हें उपलब्ध कराया गया और फिर हजारों की संख्या में सबने मिलके डांडिया सह गरबा नृत्य करके माता को प्रसन्न किया। पूरा परिसर एक मनमोहक दृश्य में नजर आया। इस कार्यक्रम की सुरक्षा को देखते हुए एंट्री सिर्फ जोड़ी में ही की गई थी। इस कार्यक्रम के संयोजक राहुल तुलसियान और आभास अग्रवाल थे। इसके अलावा उपस्थित लोगों में शाखा सदस्य रितेश अग्रवाल, नितेश शिवनीवाला, सुमित अग्रवाल, सूरज जालान, रोहित जगोदिया, जयंत डागा, कार्तिक सिंघानिया, प्रणय तुलसियान आदि सदस्य मौजूद थे। मौके पर उपस्थित मंच के शाखा सचिव गोपाल भरतिया ने बताया कि कैसे मंच द्वारा आयोजित गरवारी रात कार्यक्रम का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है और साल भर लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं। इस साल यह मंच की 16वीं प्रस्तुति थी, जिसमें शहरवासियों ने बहुत आनंद लिया अपने परिवार के साथ। ये हमारी मारवाड़ी मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा 16वीं प्रस्तुति डांडिया उत्सव स्थानीय मुजफ्फरपुर के लिच्छवी विहार ग्राउंड में कराया गया है। इसमें शहर के सभी युवा युवती सभी आए हैं, जिसमें गरबा करके हम माँ दुर्गा को मनाते हैं। बाहर की भी टीम आई है जी, यहाँ से सोनू डांस टीम जो है वो कलकत्ता से आई है, प्लस यहाँ से एंकर मधु सिंह राजपूत पटना से है, और भी नन्हे मुन्ने बच्चे जो है अपने नृत्य से माँ दुर्गा को रिझाएंगे। डांस मानिया जो यहाँ की टीम है, उनके बच्चे जो है यहाँ पे माँ दुर्गा को रिझाएंगे डांस करके। कितने सालों से डांडिया करते हैं आप? यह पिछले 16 वर्षों से होता आया है। आगे भी करते रहेंगे? जी बिल्कुल, अगर माता रानी की कृपा रहे तो आगे भी मारवाड़ी मुजफ्फरपुर शाखा आगे भी यूं करता रहेगा। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं में जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, एसीपी, पीवीसी और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, जेडी मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545।
कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851, और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। पार्षद संघ के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। आज नगर निगम पार्षद संघ के द्वारा नगर आयुक्त से मिलकर विभिन्न समस्याओं को लेकर पत्र सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से दुर्गा पूजा में स्ट्रीट लाइट की समस्या, जल की समस्या, सुचारू बिजली की व्यवस्था, सिकंदरपुर मन में छठ पूजा को लेकर साफ सफाई की जाए, साथ ही बोर्ड की बैठक ससमय की जाए। आइए जानते हैं वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। आज हमारे मुजफ्फरपुर नगर निगम पार्षद संघ के अध्यक्ष चंदा कुमारी जी के नेतृत्व में हम लोग 32 पार्षद, 4 पार्षद जो है बाहर गए हुए थे, 2 पार्षद जो है यहाँ पे किसी काम में पूजा के कारण नहीं आ सके। आज हम लोगों ने नगर आयुक्त से कुछ
मुद्दों पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया और नगर आयुक्त ने बड़ी गंभीरता से उन बातों को सुना और नगर आयुक्त ने उन बातों को नोट किया और कहा कि अविलंब इस पे मैं कार्रवाई करूंगा। कुछ काम तो उन्होंने दशहरा के पहले ही कह दिया कि हम कर देंगे, कुछ काम के लिए उन्होंने समय मांगा जो हम लोगों ने सहजता पूर्वक उनको समय दिया है। जैसे अभी दशहरा के टाइम के लिए जहां जहां सप्तमी से मेला शुरू हो जाएगा, जो माताएं बहनें रात में हमारी मंदिर पंडाल में दर्शन करने मंदिरों में जाएंगी तो लाइट की जहां जहां व्यवस्था की कमी है वहां लाइट, तो उन्होंने कहा कि मैं आज ही 250 लाइट जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के और अविलंब इसको लगवाने का काम शुरू कर देता हूं। जल के विषय में उन्होंने कहा कि जल की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। किसी भी प्रकार का पानी का व्यवस्था और बिजली की मरम्मती का और बिजली के मुतालिक किसी भी प्रकार की कोई कमी जो नगर निगम के द्वारा सुविधा दी जाती है उसमें कोई कमी नहीं होगी। हम लोगों ने कुछ मांगे रखी थी जिन मांगों को उन्होंने सहजता पूर्वक सुना है। जैसे कि सिकंदरपुर मन में छठ पूजा हुआ करती थी, स्मार्ट सिटी के कारण वो छठ पूजा के घाट खत्म हो गए, तो हमारे माननीय वार्ड पार्षद वार्ड 4 के सज्जाद भाई, 5 के मनोवर भाई, 6 के फरियादी भाई, 3 के अंजार भाई, देखिए मोहब्बत का आलम की मुस्लिम पार्षद छठ की जो पूजा होती है उसमें माँ बहनों के लिए वो घाट का डिमांड कर रहे हैं। यही मुजफ्फरपुर की खूबसूरती है। उन्होंने इस बात को सुना और कहा कि नहीं, मैं इस पर अविलंब संज्ञान लेता हूं। 4 सब्जी मंडी है, शहर की बड़ी सब्जी मंडी, जिसकी सैरात पिछले 1 साल से किन कारणों से नहीं हो रही है। निगम को करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। उस सातपुरा सब्जी मंडी, घिरनी पोखर, कटई पुल और नई बाजार, इनकी ओर हमने ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको फाइल मंगा के देखता हूँ। मानव बल जो 4 एजेंसी के द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं निगम में, उनमें घोर अनियमितता और घोर घोटाला है। उस पर उन्होंने बड़ी गंभीरता से सारी बात को नोट डाउन किया और कहा कि मैं इसके लिए मुझे हफ्ता 10 दिन का आप समय दीजिए। पार्षदों को अपनी योजना, अपने वार्ड की चयन करने का अधिकार, पार्षद को अपने अधिकार अपने हस्ताक्षर से अपने पैड पर लिख के देने को होगा, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। बोर्ड की बैठक नियमित होनी चाहिए। ट्रेड लाइसेंस में जो हम लोगों ने पिछली बोर्ड की बैठक में जो निरस्त कर दिया था विलंब शुल्क को, हम लोगों ने कहा कि प्रोसीडिंग निकाल के उसको अविलंब आप लागू कीजिए, चूंकि व्यवसायी जो हैं परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इसके लिए 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं इस काम को भी कर देता हूं। कर्मचारियों का भुगतान, हमारा निगम परिवार की सेवा, हम लोगों का जो कद ऊंचा होता है वह निगम के परिवार के कर्मचारियों के द्वारा कद ऊंचा होता है। उसमें स्वच्छता कर्मी से लेकर विभाग के कर्मचारी, हम लोगों ने यह डिमांड रखी कि उनका मासिक भुगतान 5 तारीख से 10 तारीख के बीच, और जो रिटायर्ड कर्मी है उनका पेंशन 5 से 10 तारीख के बीच हो जाना चाहिए। उन्होंने इस बात को माना और कहा कि अगले महीने से ऐसा ही होगा। साथ ही हम लोगों ने एक डिमांड रखी कि 3-4 कर्मी ऐसे हैं जो किसी कारणवश आरोप लगने के कारण, आरोप तो किसी के ऊपर भी कोई लगा सकता है, लेकिन उसके कारण उनको निलंबित पूर्व में कर दिया गया था। हमने मांग किया कि आप उसको फाइल को मंगा के गंभीरता पूर्वक फाइल को देख लिया जाए और अगर आरोप मुक्त करते हुए या उनको माफी देते हुए निलंबन वापस हो तो उनको अविलंब निलंबन, दशहरे पूजा के गिफ्ट उनके परिवार को दे दी जाए। उस पर भी उन्होंने गंभीरता पूर्वक, जिस प्रकार से आप लोगों ने डिमांड रखी तो उसको नगर आयुक्त द्वारा स्वीकार किया गया। हाँ, एक महत्वपूर्ण मांग की, महापौर के एक निजी सचिव है, निजी आदमी जो निजी सचिव बन के घूमते हैं, ऐसा नगर निगम नियमावली के विपरीत काम हो रहा था, जिसको हम लोगों ने एकदम कठोरता पूर्वक इस बात को उठाया कि वो व्यक्ति विभागों में घूम के जो फाइलों का फोटो खींचता है, कर्मचारियों को प्रताड़ित करता है, कर्मचारियों को कहता है कि हमारी ये सेवा करो नहीं तो तुमको रोतनिया भेज देंगे, जबकि निगम के द्वारा निगम के स्तर पे यह प्रक्रिया है कि एक सरकारी मुलाजिम को महापौर महोदया का पीए बना के भेजा जाता है। तो हमने उनके ऊपर भी इस बात को जो है, फिर हम लोगों ने इनपैक्ट, वाम दलों के विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर फिलिस्तीन के समर्थन में शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला। वाम दलों जिसमें भाकपा माले, CPI-ML, न्यू डेमोक्रेसी, CPI-CPIM, SUCIC, CPI-ML, MCPI-U ने संयुक्त तौर पर सोमवार को पानी टंकी चौक से कल्याणी चौक तक फिलिस्तीन एकजुटता मार्च निकाला गया। ये मार्च कल्याणी चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य व एपुआ की राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड मीना तिवारी ने कहा कि फिलिस्तीन पर लगातार जारी इजरायली हमले के 1 साल पूरे हो रहे हैं। अब तक
1,85,000 से ज्यादा बेगुनाहों की जानें जा चुकी हैं और करीब 1 लाख घायल हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे व महिलाएं शामिल हैं। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैसेंट के अनुसार इस साल के 6 अगस्त तक इन हमलों में कुल मरने वालों की तादाद 1,85,000 से ज्यादा हो सकती है। वाम दलों ने पूरी ताकत से सड़कों पर उतरकर इस जुल्म का विरोध दर्ज करते हुए इसे तत्काल रोकने की मांग करने का देशव्यापी आह्वान किया है। साथ ही मोदी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इजराइल को हथियार के निर्यात पर फौरन रोक लगाई जाए और शांति प्रक्रिया की हिमायत की जाए, जिससे आजाद फिलिस्तीन अस्तित्व में आ सके। एक साल पहले जिस तरीके से इजराइल ने गाजा पर फिलिस्तीन पर हमला किया, पूरा 1 साल बीत गया है और इस 1 वर्ष में लगातार इजराइल फिलिस्तीन पर हमला अपना जारी रखे हुए है। वहाँ बच्चों की हत्या हो रही है निर्ममता से, औरतें मारी जा रही हैं, अस्पताल पर बम गिराया जा रहा है, स्कूलों पर बम गिरा करके स्कूलों को तबाह कर दिया गया है। वो सारी जगहें जहां यूएनओ कहता है कि आप युद्ध का हमला नहीं कर सकते हैं, जहां आप बम नहीं गिरा सकते हैं, उन तमाम जगहों पर इजराइल बम गिरा रहा है और पूरी तरह से फिलिस्तीन को तबाह करके रख दिया गया है। ये जिस तरह से मानवता की हत्या की जा रही है, यूएनओ की कोई बात इजराइल नहीं मान रहा है। जाहिर सी बात है कि उसके पीछे अमेरिका का वरद हस्त है। वो अमेरिका जो अपने आप को लोकतंत्र का सिपाही कहता है, आज जिस तरीके से फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं और लगातार हथियार की सप्लाई इजराइल को किया जा रहा है। और इजराइल उसका अब इतना मन बढ़ गया है कि ये हमला सिर्फ फिलिस्तीन तक, गजा तक नहीं रुका हुआ है, अब लेबनान पर हमला किया जा रहा है, अब ईरान पर हमला किया जा रहा है। और ये जो पूरी इसकी कोशिश है, जिस तरीके से वो कह रहा है कि हम लेबनान को ख़त्म कर देंगे, हम ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, पूरी तरह से ये एक तरह से विश्व युद्ध छेड़ देने की कोशिश में इजराइल लगा हुआ है। तो ये अपने स्वार्थ में, ये तेल हासिल करने के लिए, ये ज़मीन हासिल करने के लिए आज दुनिया के कुछ देशों को नक्शे से ख़त्म कर देना चाह रहे हैं और अमेरिका इनके साथ खड़ा है। तो हम इसके खिलाफ आज यहाँ तमाम वामपंथी दल के लोग, तमाम वैसे प्रबुद्ध नागरिक जो चाहते हैं कि दुनिया में अमन चैन रहे, जो चाहते हैं कि इस दुनिया में मानवता की हत्या न की जाए, जो चाहते हैं कि अमन शांति बहाल रहे। बिजली विभाग द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर के विरोध में जिला कांग्रेस के सदस्यों ने शहर में मार्च निकाला। जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान से सोमवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में बिजली न्याय यात्रा निकाली गई, जो मोती झील सदर अस्पताल के नजदीक विभिन्न मोहल्ले में जन जागरण अभियान चलाते हुए खुदीराम बोस स्मारक तक यात्रा पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि स्मार्ट मीटर द्वारा पब्लिक से बेतहाशा बिल वसूली की जा रही है तथा इस स्मार्ट मीटर द्वारा बिजली गुल रहने पर बिजली बिल जारी रहती है। ये कंपनी द्वारा आमजन के घर में स्मार्ट चोरी है। जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा, स्मार्ट मीटर पर विश्वसनीयता न होने के कारण कई राज्यों में इसे लगाने की मंजूरी न दी। यात्रा में उमाशंकर सिंह, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनोहर आजम, रितेश कुमार सिन्हा आदि लोग मौजूद रहे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर स्मार्ट मीटर को सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, इसलिए कि यह मीटर इतना ज़्यादा जो है बिल दे रही है, जो सब मध्यम वर्गीय गरीब तबके के सबका कमर टूट रहा है। और यह साबित हो गया है, संजीव हंस जो चेयरमैन थे बिजली बोर्ड के, मर्सिडीज गाड़ी और पैसा ये सब रिकवरी हुआ है। अडानी जी का यह स्मार्ट मीटर है जो यहाँ गरीबों मध्यम वर्गीय को खून चूस रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में इसकी आंदोलन की जा रही है। 30 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस दिन हम लोग इसके लिए जन जागरण किए थे और शहर के मुख्य मार्ग पर जाके और प्रखंडों में भी इसका हमारे प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा
विरोध प्रकट किया जा रहा है, जन जागरण निकाला जा रहा है। साथ में आज 2 से 7 तारीख तक पूरे हर प्रखंड में और शहरी क्षेत्र में करना था। तो हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष 1 रितेश सिन्हा संजू जी, नगर 2 सविता श्रीवास्तव जी, नगर 3 सुरेश चंद्रवंशी जी और नगर 4 मुजक्किर जी, इन चारों अध्यक्षों के नेतृत्व में आज शहर के विभिन्न मार्गों से यह जुलूस गुजरेगी और खुद्दीराम बोस स्मारक में समापन होगी। स्मार्ट मीटर जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन तेज करेगी और सरकार को मजबूर करेगी कि यह जो है वापस ले और पुराना मीटर को लगाए। पटना विश्वविद्यालय के राजद छात्र नेता की पिटाई के विरोध में बिहार विश्वविद्यालय में छात्र राजद के सदस्यों ने मार्च निकाला। पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता अमन लाल की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। छात्र नेता अमन लाल की पिटाई के विरोध में सोमवार को विश्वविद्यालय छात्र राजद द्वारा बिहार विश्वविद्यालय को बंद करा दिया गया। इस दौरान छात्रों के द्वारा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया गया। मौके पर छात्र राजद जिलाध्यक्ष अविनाश उर्फ राजा बाबू ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार पूरी तरह से फेलियर है। कानून व्यवस्था सरकार के हाथ से निकलती जा रही है। विश्वविद्यालय के छात्र नेता की इस तरह अगवा कर पिटाई करना यह पूरी तरह से सरकार की विफलता को दर्शाता है। प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार के आदेश अनुसार आज हम लोगों ने बिहार के सभी विश्वविद्यालय को बंद कराया है। अगर इस मामले में उचित कार्रवाई कर दोषियों को सजा नहीं दी जाती है तो हमारे छात्र संगठन की ओर से पूरे पटना को बंद कराने का काम किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में अमन लाल एक मतलब छात्र नेता है, उनके साथ जो अत्याचार जो हुआ है, ये बीजेपी की गुंडा जो उनको अपहरण करके लेकर जाती है, वहाँ पे बेरहमी से पिटाई करती है, वो समझिए मरते मरते बच्चे। उनके खिलाफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष गगन कुमार जी ने वहाँ से निर्देश दिए थे कि पूरे विश्वविद्यालय बिहार में बंद करवाने के लिए, इसी आह्वान करने के लिए हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय को बंद करवाने आए हुए थे और हम लोग मजबूती के साथ, और ये अत्याचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और छात्र तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ हम लोग सभी लोग नारेबाजी और बंद करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे सभी लोग पहुँचेंगे। क्या मांग है, क्या चाहते हैं? मांग है कि उस पर उचित कार्रवाई हो और जो दोषी बचना नहीं चाहिए, और दोषी बचना चाहिए चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो जाति का दोषी नहीं होता और अपराधी कोई जाति नहीं होता, इसलिए दोषी बचे, इसलिए न्याय को लेकर हम लोग हो सकता है इसके लेकर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके निर्देश पर जो है हम लोग जो है बिहार विश्वविद्यालय को बंद करवाने का काम किया। साथ ही पूरे बिहार में जितने विश्वविद्यालय, सारा विश्वविद्यालय आज बंद हुआ है। जो आपको अमन लाल जो छात्र जिसको अगवा करके मारा गया, हम लोग उसके सबको इंसाफ के लिए हम लोग जो है आज बंद किए हैं। हम लोग का मांग है कि जो दोषी है उस पर जो सख्त कार्रवाई हो। आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह का माहौल है। जो डबल इंजन की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार जो है, ये लोग किस तरह का गुंडागर्दी लोग कर रही है। छात्रों को अगवा करके छात्रों को मारा जा रहा है। यदि अमन लाल को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग जो है पटना को जो है पूरे पटना को जो है एक दिन बंद करने का काम करेंगे। हम लोग उसको लेकर आज यहाँ पर उसके लेकर हम लोग आज यहाँ भी हम लोग किए हैं। हम लोग का आंदोलन जारी है। इस तरह का निर्देश हम लोग को मिलेगा, आगे करेंगे। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने वार्ड नंबर 34 में मोहल्ला क्लिनिक का आयोजन किया। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने आमगोला पंखा टोली वार्ड 34 स्थित पुष्पालय भवन में मोहल्ला क्लिनिक लगाकर कुल 125 मरीज का हेल्थ चेकअप के साथ ही मुफ्त ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, मुफ्त मेडिसिन भी दिया। मोहल्ला क्लिनिक में कुछ ऐसे भी मरीज मिले जिन्हें नहीं मालूम था कि वो भी पूर्व से ब्लड शुगर और हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। मोहल्ला क्लिनिक में मुख्य रूप से शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर मोनालिसा, फार्मासिस्ट सोनू पांडे, पैरामेडिकल स्टाफ धीरज कुमार, समाज सेवी उर्वशी माला, राजकुमार राजू, छोटू तिवारी, प्रशांत कुमार, रवि किरण, गांधी विकास कुमार, अजय कुमार, इन सभी ने मोहल्ला क्लिनिक में डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा का सहयोग कर मोहल्ला क्लिनिक में आए हुए मरीजों की सेवा की। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने कहा कि मुझे मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता ने जिस तरह आशीर्वाद दिया है, मैं प्रत्येक रविवार को निगम क्षेत्रांतर्गत मोहल्ला क्लिनिक का आयोजन कर लोगों की सेवा करती हूं और करती रहूंगी। आज डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा के नेतृत्व में जो है ये मोहल्ला क्लिनिक कंपनी चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसमें कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और जो है कैंसर के स्क्रीनिंग के बारे में बताया गया, लोगों को जागरूक किया गया और अवेयरनेस जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है, इसलिए इसके बारे में बताया गया। लोगों को साफ सफाई के बारे में बताया गया, हाइजीन के बारे में बताया गया और
अगर कोई तरह की दिक्कत होती है तो तुरंत कॉन्टेक्ट करने के लिए बताया गया ताकि बीमारी बढ़े नहीं। और बहुत सारे मरीज यहाँ डायबिटीज के मिले हैं, बहुत सारे मरीज हाइपरटेंशन के मिले हैं, इनका स्क्रीनिंग हुआ है, इसका फर्स्ट टाइम डिटेक्शन हुआ। उससे पता चला है कि आदमी को कैसे भी बीमारी, जैसे उनको लग रहा है पेरेंटली ठीक है लेकिन अंदर से अंदर डायबिटीज हो सकता है, और वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन आदमी को खोखला करता चला जाता है। तो उसके बारे में बताया गया है। लंबी खांसी है उसके बारे में बताया गया कि भाई खटार का बलगम का जांच होना चाहिए, 15 दिन से खांसी है, एक्सरे होना चाहिए। दवाई भी निःशुल्क दी गई है, हीमोग्लोबिन का जांच किया गया है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज का जांच के साथ साथ आदमी को अवेयर किया गया, जागरूक किया गया। और मेरी लोगों से यही सलाह है कि अगर आपको कोई तरह की दिक्कत होती है, एब्नॉर्मलिटी फील होती है, तो आप जो है डॉक्टर से या आपके फैमिली फिजिशियन हो या सरकारी डॉक्टर हो या जिस भी डॉक्टर से आपको इच्छा हो, लेकिन अच्छे डॉक्टर से मिलने का जरूर प्रयास करें ताकि प्राइमरी बीमारी का बचाव। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।